नेक्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आधा कवर किया था, जिसमें कि कुछ पार्ट बच गए थे इसमें, लेकिन अगर आप सेकेंड पार्ट में से अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखें तो फर्स्ट पार्ट पहले देख लीजिएगा, फिर सेकेंड पार्ट इसको देखिएगा। नेक्स्ट है तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कुटीर उद्योग के लिए स्मॉल इज ब्यूटीफुल का प्रस्ताव किसने और कब रखा था। देखिए कुटीर उद्योग के लिए मतलब छोटे छोटे उद्योग के लिए गांधी जी ने प्रस्ताव रखा था 1974 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सागर तट पर कितने किलोमीटर तक का समुद्र किसी देश की राष्ट्रीय संपत्ति होती है, तो याद रखिएगा 19.2 किलोमीटर तक का जो होता है राष्ट्रीय होता है, ठीक है, और 200 किलोमीटर तक बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय होता है। तटरेखा के कितने किलोमीटर का समुद्री क्षेत्र किसी देश का आर्थिक क्षेत्र माना जाता है, तो याद रखिएगा 200 किलोमीटर तक, ये भी बताए थे। नेक्स्ट है ये सब सारे प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिएगा, इससे आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे आपका चैप्टर का क्लियर हो जाएगा और आपको अधिक से अधिक कुछ देखने और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सारी चीज़ में कवर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। याद देखिए 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है उसको अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि कनाडा में 1987 में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो ये 1992 में, याद रखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ये 1992 में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन क्यों रखा गया था, तो पर्यावरण के संरक्षण तथा विभिन्न भागों में असंतुलित आर्थिक विकास से उत्पन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए यह सम्मेलन रखा गया था, ठीक है। याद रखिए पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए और ये सारे चीज़ के लिए रखा गया था। नेक्स्ट है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब से कब तक चला था, तो याद रखिएगा 3 जून 1992 से 14 जून 1992 तक चला था प्रथम, ठीक है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया, तो 170 देश ने भाग लिया था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में, ठीक है। अगला है ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की बैठक कहाँ हुआ था। देखिए प्रथम जो सम्मेलन होता है ना सबका बैठक होता है अलग अलग देशों में, तो प्रथम हुआ था रियो डी जेनेरो में, ये शहर में हुआ था ब्राज़ील के शहर में, ठीक है। नेक्स्ट है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो ये 1992 में हुआ था, है ना, द्वितीय, ठीक है। तो है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की बैठक कब से कब तक चला था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा प्रश्न ये आंसर ऊपर गलत है, ये 97 होगा, ठीक है, याद रखिएगा 97 हुआ था द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का बैठक हुआ था। तो क्या बोलते हैं 23 जून 1997 से 27 जून 1997 तक में ये हुआ था। नेक्स्ट है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की बैठक कहाँ हुआ था, तो ये प्रथम हुआ था रियो डी जेनेरो में और दूसरा हुआ था न्यूयॉर्क में, ठीक है। नेक्स्ट जाएगा तृतीय पृथ्वी सम्मेलन की बैठक कब हुआ था, तो ये 2002 में हुआ था, है ना। नेक्स्ट है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन की बैठक कब से कब तक चला था, तो ये याद रखिएगा 26 अगस्त 2002 से 4 सितंबर 2002 तक चला था ये तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, और जितने भी सम्मेलन है यह पर्यावरण को लेकर चला था। नेक्स्ट है क्योटो सम्मेलन कहाँ और क्यों आयोजित हुआ, ये दिसंबर 1957 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान में एक सम्मेलन रखा गया जिसको क्योटो सम्मेलन आयोजित हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्योटो सम्मेलन कब और किस देश में हुआ था, तो ये 1997 में, है ना, जब द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसी समय जापान के क्योटो शहर में क्योटो सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है क्योटो सर सम्मेलन में कितने ये होगा यहाँ पर प्रश्न गलत है, क्योटो सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था, तो ये 159 देश लिया था क्योटो सम्मेलन में। लिटमस टू ग्रोथ शीर्षक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था, तो ये 1992 में हुआ था, 1972 में लिटमस टू ग्रोथ शीर्षक पुस्तक के प्रकाशन किया था जो कि पर्यावरण से संबंधित ही था। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस कमीशन ने प्रस्तुत की थी, तो याद रखना फर्स्ट ये है बुडंट लैंड कमीशन, एक है सतत पोषणीय विकास का अवधारणा रखा था। और अंतिम प्रश्न है सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं, तो एक ऐसा विकास है जिससे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति को बिना प्रभावित किए वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकता की पूर्ति करे, तो ये है सतत पोषणीय विकास। तो इस यहाँ तक में आपका फर्स्ट 10th क्लास का BSAB का टोटल प्रश्न A to Z कवर कर लिए गए। इससे आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स अदर जितने भी प्रश्न हैं सारे लॉन्ग टाइप हो शॉर्ट टाइप हो सारी चीज़ आप इसका जवाब दे सकते हैं आसानी से। और आपको इसको अच्छे तरीके से नोट्स उतार लेनी है क्योंकि आपको इस तरह नोट्स कहीं नहीं मिलते हैं। इससे क्या होगा कि आप लोग आसानी से उसको समझ सकेंगे
और अगर आपको वीडियो को लाइक अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, जिससे कि हम आपको आसानी से समझने का मौका मिलेगा और मुझे नए नए तरीके से इसको और भी अच्छे तरीके से बताने का मौका मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।